तो स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। This is your chemistry class and we are studying chapter number 2 acids, bases and salts. Today's topic is Bronsted-Lowry concept. आज के टॉपिक में हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी दो साइंटिस्ट हैं, इनके कॉन्सेप्ट देखना है कि इन्होंने एसिड्स और बेस जो है वो कौन से सब्सटेंसेस को कहा है। ये दो साइंटिस्ट जिसमें ब्रॉन्स्टेड जो है वो डेनिश केमिस्ट था, मतलब डेनमार्क से बिलोंग करता था, और लोरी जो है वो इंग्लिश केमिस्ट था, इंग्लैंड से बिलोंग करता था। इन दोनों ने मिलकर 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है ये वो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है या आयन है दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, एसिड जो है वो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी दूसरे सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, एंड बेस वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने दिया ये प्रोटॉन की बेस पे दिया, प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बेस पे। अब इसके एग्जांपल हैं ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3। ठीक है, अमोनिया। जब इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा तो NH4 प्लस क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, इसमें आप देखें कि ACl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, एसिड के तौर पर अब ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये इस रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन को इसने डोनेट कर दिया, NH3 को दे दिया अनदर सब्सटेंस को, और खुद क्या बन गया, क्लोराइड आयन। और NH3 जो था इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है अनदर सब्सटेंस से या अनदर मॉलिक्यूल या आयन से। ठीक है, HCl से इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए NH3 क्या हुआ, बेस। दूसरी इक्वेशन देखें आप, इसमें ACl जो है इसमें भी एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ACl ने प्रोटॉन जो है ये वाटर को डोनेट कर देना है। जब ये डोनेट करेगा तो ये एक्ट करेगा एसिड का, और ये जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, बेस है। ठीक है, अब इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं कि अब देखिए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था। ठीक है, HCl और वाटर ने मिलकर हाइड्रोनियम आयन्स बना दिए और क्लोराइड आयन बना दिए। अब ये दोबारा से मिलेंगे और ACl और वाटर बनाएंगे। इसमें देखें क्लोराइड जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, H3O से प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके इसने ACl बना देना है। तो अब ये एक्सेप्ट करेगा, ये क्या हुआ, बेस हुआ ना, लेकिन ये बना किससे है, एसिड से बना है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ एन एसिड। एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कॉन्जुगेट का आपने मतलब समझना कि पेयर की फॉर्म में टुगेदर, सही है। तो इसी तरह ये हाइड्रोनियम आयन हम देखें, इसने प्रोटॉन डोनेट करना है क्लोराइड को। जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। कॉन्जुगेट एसिड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किससे बना था, बेस से मिलकर बना था ना, तो ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। तो ऑपोजिट हो गए, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगी और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये इनकी डेफिनेशंस है। ए कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। ठीक है, बेस से वो प्रोटॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय बेस। इसी तरह एक कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। ठीक है, ये बेस कॉन्जुगेट बेस उसी वक्त बना ना जब प्रोटॉन जो था वो डोनेट होके इसकी तरफ आया, एसिड की तरफ से। ये एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया इसे और ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो आज के टॉपिक में आप लोग के क्वेश्चंस बनते शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में डिफरेंशिएट आपने एग्जांपल्स के साथ बताना है, और लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है एसिड्स और बेस के बारे में, उसमें आपने एसिड की डेफिनेशन लिखनी जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, और बेस की लिख के आपने नीचे एग्जांपल दे देने हैं, ये वाली और साथ में ये वाली भी दे सकते हैं। ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट एसिड आएगा या कॉन्जुगेट बेस में डिफरेंशिएट आएगा तो आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल साथ ज़रूर देनी है इक्वेशन।